सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब संतान अच्छा काम करती है ना, तो माँ बाप का सर गर्व से महाराज ऊंचा हो जाता है, सीना चौड़ा हो जाता है। मेरी संतान, और ऐसे सर उठा करके चलते हैं। और संतान जब गलत कार्य करती है तो माँ बाप को मुंह छुपा करके निकलना पड़ता है। वही बात यहाँ वर्णन की गई है। इसलिए सज्जनों, धन थोड़ा कम कमा लेना कोई बात नहीं, पर अपनी संतान में संस्कार अवश्य कमाना। क्योंकि अगर संतान में संस्कार नहीं है तो तुम्हारा वो धन किसी काम का नहीं है। और आज के समय में सज्जनों, हम अपनी संतान के लिए कोठी बनाने की सोचते हैं, दुकान बनाने की सोचते हैं, फैक्ट्री बनाने की सोचते हैं, संतान को डॉक्टर इंजीनियर बनाने की सोचते हैं, पर संतान को संस्कारवान बनाने की नहीं सोचते। और यही कारण है कि आज की संतान डॉक्टर बन जाएगी, इंजीनियर बन जाएगी, पर संस्कारवान न बनने के कारण वो अपने माता पिता का आदर सत्कार नहीं करती। ये बहुत बड़ी कमी माता पिता की है, संतान की नहीं है। संतान तो उस कच्चे घड़े की तरह है कि कच्चे घड़े में चाहे जैसे चित्रों को कोर दो, चाहे जैसे आकृति को कोर दो, वो महाराज उसी प्रकार की हो जाएगी। पर अगर वो पक गई, घड़ा पक गया, तो फिर फूट तो सकता है लेकिन मुड़ नहीं सकता। तो बालक जब छोटा होता है तो चाहे जैसे संस्कार हम उसे दे सकते हैं, पर बालक जब बड़ा हो जाता है तो टूट तो सकता है लेकिन महाराज वो संस्कारवान नहीं बन सकता। इसलिए बचपन में अपनी संतान के प्रति संस्कारवान बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप रूखी सूखी भी खाते हो, संतान संस्कारवान है, तो दीक्षित ब्राह्मण कहता है आप धन्य हो, आप खुश नसीब हो। और आपका बेटा चाहे अमेरिका में पढ़ा हो, कलेक्टर बन गया हो, बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया हो, मगर उसको अपनी संस्कृति का अगर ज्ञान नहीं है तो आपका बेटा अमेरिका में पढ़ना बेकार है, कोई मतलब नहीं है। और भले संस्कार सरकारी स्कूल में पढ़ा हो, लेकिन संतान अगर संस्कारवान है तो सज्जनों उसका जीवन धन्य है।